आज हम कक्षा पहली की हिंदी व्याकरण का अध्याय नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। देखो, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 8 और अध्याय का नाम है एक और अनेक के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, एक और अनेक से आपको सबको पता लग गया होगा। एक और अनेक का मतलब क्या है? एक, कोई भी एक चीज़, और अनेक एक से ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, तो हम अध्याय में पढ़ते हैं एक और अनेक के बारे में। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। देखो, आपको यहाँ ये 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनको ध्यान से देखो और समझो। देखो, ये जो बिल्ली है ये कितनी है? एक से ज़्यादा है ना। और ये चेयर कितनी है? एक है। और ये नाव कितनी है? ये भी एक है। और ये हॉकी, ये भी अनेक है, मतलब एक से ज़्यादा है। तो आपको पता लग गया होगा चित्र देख के ही, कोई भी एक चीज़ होती है उसको एक बोलते हैं, और एक से ज़्यादा होती है, 3 है, 4 है, 5 है, या बहुत सारी है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनेक। ठीक है, ऊपर दिए गए चित्रों में कुछ चित्र संख्या में एक है और कुछ में अनेक है। बिल्कुल सही, कुछ में एक है और कुछ में अनेक है। जहाँ एक के विषय में बात की जाए तो एक है। देखो, यह एक कुर्सी है, तो किसके बारे में बात की जा रही है? एक कुर्सी के बारे में बात की जा रही है ना, तो ये क्या है? एक है। और जहाँ बहुत के बारे में बात की जाए तो वो क्या है? अनेक है। देखो, यह बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। बिल्लियाँ मतलब बहुत सारी बिल्लियाँ हैं ना, क्या पता 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, तो एक से ज़्यादा है, तो ये क्या हुई? अनेक के बारे में बात की हमने। अब देखो, आपको एग्जाम्पल के लिए आप बुक में देखिए अपनी, ये देखो, एक साइड एक है, एक साइड अनेक है। मतलब एक साइड एक की चीज़ के बारे में बात करेंगे और एक साइड एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में। देखो, ये क्या है? एक सेब है, और ये क्या है? 4 सेब है। ये क्या है? एक किताब है। ये क्या है? 3 किताबें हैं। एक थी तो किताब थी, और 3 किताबें हैं तो क्या बन गई? किताबें। 3 है वो। एक बिल्ली, 2 बिल्लियाँ, एक टॉफ़ी, 4 टॉफ़ियाँ। ठीक है, आपको पता लग गया ना एक और अनेक में क्या डिफरेंस है, कैसे बोलेंगे एक चीज़ को हम कैसे बोलेंगे, और ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनको कैसे बोलेंगे। अब देखो, ये हैं हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। निम्नलिखित शब्दों को पहचानिए, लिखिए कि वे एक हैं अथवा अनेक हैं। देखो, आपको यहाँ कुछ एक शब्द दिए गए हैं, उसमें एक शब्द भी लिखा है। जैसे देखो, दाल, एक ही दाल के बारे में बात है तो ये क्या है? दाल। और अनेक के बारे में जैसे दुकानें, बहुत सारी दुकानें हो सकती हैं, तो जो एक चीज़ है उसको यहाँ लिखेंगे, जो अनेक है उसको यहाँ लिखेंगे। देखो, गाय एक ही है ना, ये देखो यहाँ लिखेंगे। दाल भी एक है, कला भी एक है, और कली भी एक है, कन्या भी एक है, और मुर्गी भी एक है। ये क्या है? हमारी एक है। छाते, ये क्या है? 2। और नदियाँ, ये भी हैं बहुत सारी। गमले, सेनाएं, दुकानें, ये क्या है? ज़्यादा चीज़ों के बारे में, अनेक चीज़ों के बारे में बात की गई है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा, रेखा खींचकर एक वचन के चित्रों को उनसे संबंधित बहुवचन के चित्रों से सुमेलित कीजिए। देखो, कैसे सुमेलित करेंगे हम इन्हें? ये एक चीज़ें हैं, ये अनेक चीज़ें हैं। जो एक चीज़ें हैं उसको अनेक से हमें मैच करना है। देखो, एग एक है तो अनेक का यहाँ टच करेंगे। कुर्सी एक है, अनेक से यहाँ टच करेंगे। ऐनक, एक ऐनक है, यहाँ ज़्यादा ऐनक से, ये क्या है? टोपी, एक टोपी से अनेक टोपी से अटैच करेंगे। तो अब हमें पता लग गया एक चीज़ के बारे में और अनेक चीज़ को कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। तो सब इस चैप्टर को अच्छे से, इस अध्याय को, एक और अनेक को अच्छे से पढ़ेंगे अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में। सब एक और अनेक ऐसे फॉर एग्जाम्पल भी लिखेंगे। सेब, एक सेब, 4 सेब, किताब, किताबें, बिल्ली, बिल्लियाँ, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, टॉफ़ी, टॉफ़ियाँ, ऐसे करेंगे। दाल, दालें, छाता, छाते, दुकान, दुकानें, गमला, गमले, ऐसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक, धन्यवाद।